हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ आज मैं आपको अक्टूबर मंथ के मैराथन करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि हम पूरे महीने के 500 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मंथली की 2 वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। एक तो 151 MCQs होते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि मंथ में ना क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आपको अब एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा 500 क्वेश्चन का, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको पूरे महीने के देखने को मिल जाएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, आपकी 100% तैयारी हो जाए करंट अफेयर्स की। ठीक है, पिछले महीने भी मैंने आपको दिया था वीडियो ये वाला, और अब आपको अक्टूबर महीने का भी दे रहा हूँ। अगर आपको बाकी महीने की भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूज़फुल है। अगर आपको हमारी PDF चाहिए, चाहे मंथली करंट अफेयर्स की हो, चाहे हमारी महा PDF हो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, ravibooks.pdf.com से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, सैम्पल आप ये देख सकते हो जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, बेस्ट क्वालिटी का। 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, अनंत गोयनका को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 85वां स्थान मिला है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, दक्षिण कोरिया 2 पे, जापान है नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो देखिए, 53 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये बनेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर, मोरक्को ने जीता है। उपविजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। आयोजन कहाँ पर हुआ? चिली देश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर, मैरी ई ब्रूनकोव को, फ्रेड रॉम्सडेल अमेरिका के, शिमोन साकागुची जापान के। इन 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन या बोल सकते हो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिलेगा। क्यों मिला है? शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए। नेक्स्ट है, मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर, उत्तराखंड राज्य जो है ये मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? तो देखिए, यूनेस्को के जो नए महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी, जो कि है मिस्र देश के, यूनेस्को के नए महानिदेशक बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? आंसर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। भारत की जो पहली चीता सफारी है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर, लाजलो क्रासनोहरकोई, जो कि हैं हंगरी देश के, इनको साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? शैरी सिंह बनी है मिसेस यूनिवर्स 2025 की विजेता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर, केरल राज्य जो है ये केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अक्टूबर 2025 में दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बन गया है? कैलिफोर्निया बन गया है। पहला राज्य पेंसिल्वेनिया, दूसरा कनेक्टिकट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ खोजा गया है? आंसर हो जाएगा, तुर्की का जो कराहन तेपे है यहाँ पर खोजा गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की सदस्यता ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा, अर्मेनिया देश। अर्मेनिया देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की सदस्यता ग्रहण की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वैश्विक IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर, डॉक्टर सोनाली घोष IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और आपको बताना चाहता हूँ ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रीय निदेशक है। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया?
9 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। इंग्लिश में पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट ने जीता है 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता अभिषेक बच्चन ने और कार्तिक आर्यन ने। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला लापता लेडीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि कौन लॉन्च करेगा? आंसर गैलेक्सी आई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के युवाओं को वैश्विक करियर अवसरों से जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है? असम राज्य ने शुरू करी है सीएम फ्लाइट योजना। सीएम फ्लाइट में का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। नेक्स्ट है, किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? यूनेस्को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? आंसर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश का जो है इसे यूनेस्को ने भारत की पहली शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है ये घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने। मेजबान देश श्रीलंका है। 10वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार का है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत में अब 94 रामसर साइट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 128वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं एनसीसी के 35वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन आई मैप मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। लॉन्च व्हीकल है फैल्कन 9। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जो बालोद है इसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? देखिए जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वो बनी है साने ताकाइची। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसायन विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सुसुम कितागावा। दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, तीसरे हैं उमर एम यागी। 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरू के लीमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा लिंथोई चानाबम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा माउंट फुजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। वह किस देश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जापान देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला देश की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर दीपिका पादुकोण को। अगला क्वेश्चन, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? आंसर चीन देश में ड्यूल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? आंसर, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? देखिए, सेशल्स के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पैट्रिक हरमिनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ष में 2 बार, मई माह का जो दूसरा शनिवार है और अक्टूबर माह का दूसरा शनिवार है, इस दिन मनाया जाता है। 2025 की थीम है शहरों और समुदायों को पक्षी अनुकूल बनाना। इंग्लिश में शेयर्ड स्पेसेस क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मां से शिशु संक्रमण की 3 प्रमुख बीमारियों HIV, साइफिलिस और हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है, जो देश का चौथा केंद्र होगा? मैत्री 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डैनियल कैट्स को नियुक्त किया गया है IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक जो लाने वाला जो पहला राज्य है ये बन गया है केरल राज्य। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्राओं को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो देखिए, फेयर से फुर्सत नामक जो पहल है राम मोहन नायडू किंजरापू ने करी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है समुद्र शक्ति 2025 ये आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। आयोजन स्थल विशाखापट्टनम है। संस्करण है 5वां। इसमें जो शामिल जहाज है INS कवरती है और इंडोनेशिया की तरफ से KRI जॉन ली युद्धपोत शामिल हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। रिकॉर्ड 23वीं बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा मणिपुर ने जीता है। उपविजेता इसमें पश्चिम बंगाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-28 के कार्यकाल के लिए 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा भारत देश को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में गणित के नोबेल पुरस्कार हैबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, मसाकी काशीवारा को, जापानी गणितज्ञ हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? गुजरात के जो नए उप मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं हर्ष संघवी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर, राजस्थान। संस्करण कौन सा होगा? 5वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है सभी के लिए गुणवत्ता, सांख्यिकी और डेटा के साथ परिवर्तन लाना। इंग्लिश में क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत ने समुद्री तेल रिसाव सीजियम 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? आंसर, इंडोनेशिया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश पीरियड लीव शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, आप कंटेंट देखते होंगे, हर एक क्वेश्चन में हर एक वीडियो में बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। एक एक क्वेश्चन खुद से फ्रेम करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट जो सोर्स होते हैं ना, सभी को फॉलो कर लेता हूँ मैं, ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे भी ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मैडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, मैडागास्कर के जो नए राष्ट्रपति हैं माइकल रैंड्रियरिनाबन जो है, इन्होंने मैडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है।
अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में फसल कटाई से पहले का त्यौहार कटी बिहू किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर असम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में संपन्न वार्षिक अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, सुल्तान जोहर कप 2025 जो है, इसमें भारत ने रजत पदक जीता है, सिल्वर जीता है, स्वर्ण पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ? मलेशिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, एसोचैम के नए अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा बने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना शुरू की है, यानी कि सीता योजना शुरू करी है? आंसर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि UIDAI। सीटा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। नेक्स्ट है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसे वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया का जो ब्लेड है, इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने जानलेवा श्वसन संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेफिथ्रोमाइसिन नाम से। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा तुवालू जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ की लागत से कौन सा मिशन शुरू किया है? कपास क्रांति मिशन को शुरू किया है। इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? आंसर चेज 2। चेज का फुल फॉर्म है चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैली वाटरक्राफ्ट की श्रृंखला का छठा पोत BY528 मगदाला कहाँ पर सफलतापूर्वक जलावतरित किया गया है? आंसर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? बिश्केक किर्गिस्तान में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है अजीत डोभाल जी ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? आंसर रॉड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा है। आयोजन स्थल कोची, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुर्लभ भूरे रंग के लकड़बग्गे की अनोखी तस्वीर घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? आंसर विम वैन डैन हीवर ने। दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं ये। अगला क्वेश्चन, हिंड्रिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है भारत को। टॉप 3 की बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। अक्टूबर 2025 में की गई भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 22,446। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? 102वां स्थान मिला है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को। ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट की जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है? इनोवेशन से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने में उनके योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस की
काल्मिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनन किए गए थे? पिपरहवा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? पलाऊ देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा रूपिन फॉर्चुनात को, 29वें प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की तेज़ी से घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत अपने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पहले मानव रहित मिशन के तहत व्योम मित्र नामक मानव रूपी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना कब बना रहा है? दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम किस प्रसिद्ध किसान नेता के नाम पर रखा जाएगा? डीबी पाटिल के नाम पर। हवाई अड्डे का जो नया आधिकारिक नाम होगा वो होगा लोकनेता डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिवंगत हुए युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर अलवर में किया है। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है? आंसर फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस, 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा। इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और पोटाश ग्रैन्युअल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र के कोपरगांव में। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? उत्तराखंड राज्य जो है एशियाई कैडेट कप 2025 की मेज़बानी कर रहा है। अक्टूबर 2025 में किस गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना का कोंडा रेड्डी पल्ली। इसे दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा को आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश जो है हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। विश्व कपास दिवस 2025 का मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस 2025। थीम है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 22 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ? भारत के नई दिल्ली में। 12वां संस्करण था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए महाजय घर योजना किस राज्य का है? गोवा राज्य का। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025 का मनाया गया है? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2025 6 अक्टूबर को मनाया गया। थीम है अद्वितीय और एकजुट, इंग्लिश में यूनिक एंड यूनाइटेड। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? मिगला दर्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 28वीं ITTF ATTO एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल अचंता को। कहाँ पर इसका आयोजन होगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ISSF
जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत देश शीर्ष स्थान पे रहा है, टॉप पे भारत, कुल 26 पदक जीते हैं। नंबर 2 पे व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट रहे हैं, और नंबर 3 पे बात करेंगे इटली रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर, कर्नाटक के वेमगल में। ये सभी क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, अक्टूबर महीने में आए हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। ये मैराथन वीडियो है ना फ्रेंड्स, कोई आम वीडियो नहीं है ये मैराथन, इसमें पूरे महीने करंट अफेयर्स डाल दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको ना जगह जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ये करंट अफेयर्स सफिशेंट है, और काफ़ी, अगर आप ये वीडियो 1-2 घंटे में ख़त्म कर रहे हो ना, इसी कंटेंट को आप खुद तैयार करते हैं ना, कितने हफ्ते लग जाते हैं आपके, कितना दिन मैंने आपका बचा दिया है, ठीक है। रिवीजन जो है आप हमारी जो PDF है, यानी हमारी जो ई बुक है, वहाँ से कर सकते हो। ravibookspdf.com जो वेबसाइट है ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम है शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, इंग्लिश में रिकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है, हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है। यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर, कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, मोनाको ह्यूगो नीस ने जीता है, और एडोर्ड रोजर वासिलिन ने जीता है, फ्रांस देश के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई है? आंसर, 1,73,826। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की किस कोर ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर, स्पीयर कोर। अगला क्वेश्चन है, बुआ लोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया है। यह तूफान किस क्षेत्र या महासागर में उत्पन्न हुआ था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ था बुआ लोई तूफान। इसका नामकरण थाईलैंड देश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोडार यानी कि ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नई दिल्ली में। सोडार का फुल फॉर्म इंग्लिश में है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है? केरल ने। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों के लिए व्यापक कैंसर देखभाल नीति के अंतर्गत महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। किस राज्य में आयोजित बतुखम्मा महोत्सव के दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, श्रीश चंद्र मुर्मू को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया गया। 2025 की थीम है एक भी धड़कन ना चूके, इंग्लिश में डोंट मिस अ बीट।
अगला क्वेश्चन है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में मनाया गया है नुआखाई महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कतर देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर डीआरडीओ को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर अंडमान बेसिन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर 7 पदक, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, होम्बले संहिता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अमशी प्रसन्न कुमार को। अगला क्वेश्चन है, किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर आर वेंकट रमनी। एशिया कप 2025 जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ को कितनी अतिरिक्त पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है? 21 करोड़। नायका ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर दीपिका पादुकोण को नायका ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सोनू निगम को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहां पर किया है? झारसुगुड़ा ओडिशा में। अगला क्वेश्चन, गैल्प ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? सिंगापुर देश रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, तजाकिस्तान 2 पे, चीन और ओमान नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? आंसर हो जाएगा भूटान देश के साथ। 2 रेल लाइनें भूटान के गैलुफू और समस्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में किया है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ओडिशा के भुवनेश्वर में किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की बाही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है? राजस्थान के बांसवाड़ा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसने शुरू की है? पंचायती राज मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 बल्लेबाज रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में UPSC ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? P इनियान ने। उपविजेता इसमें रहा है H गौतम कृष्णा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने लाल चंदन के संरक्षण हेतु किस राज्य के जैव विविधता बोर्ड को 82 लाख की राशि स्वीकृत की है? आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला? जापान के टोक्यो को। टॉप 3 की बात करेंगे, टोक्यो का जापान नंबर 1 पे, दिल्ली नंबर 2 पे, शंघाई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में युवा सशक्तिकरण के लिए माय भारत नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं देश के। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? हरियाणा के मानेसर। भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार आर रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के कोल्लम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर चीन देश में हुआ है। पुल की ऊंचाई कितनी है? 2050 फीट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA का प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किस देश को मिला है? राइट आंसर भारत देश को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में नए इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य रूप से कब से लागू किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का अक्टूबर 2026 से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर पटना बिहार में। पटना बिहार में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ब्रिटेन। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? भारत के पश्चिमी तट पर। शामिल जो विमान वाहक पोत है वो INS विक्रांत है भारत की तरफ से और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है, जहां जुबिन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी? राइट आंसर सेंट जॉन्स द्वीप। अगला क्वेश्चन, देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने कहां पर नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर IIT भुवनेश्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, प्राचीन देवरागट्टू बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर आंध्र प्रदेश में प्राचीन देवरागट्टू बन्नी उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर विदर्भ ने। उपविजेता इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया रही है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कोल इंडिया की पहली पुनः महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोरबा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में 71वां वन्य जीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर 2 से 8 अक्टूबर तक। थीम की बात करेंगे सेवा पर्व, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट एनालाइजिंग गांधीयन इन्वायरमेंटल थॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर TN खुशू और जॉन S मुलाकटो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की पहली सफल खेती किस स्थान पर की गई है? राइट आंसर अजमेर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है? राइट आंसर पोलैंड। अगला क्वेश्चन, मेरा होऊ चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, मेरा होऊ चोंगबा पर्व जो है ये मनाया गया है मणिपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर यशोभूमि नई दिल्ली में। थीम की बात करेंगे नवाचार से परिवर्तन, इंग्लिश में इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? राइट आंसर श्यामी खेर को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए 100 नियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर वित्त उद्योग विकास परिषद।
नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, भारत अक्टूबर 2025 में कहाँ पर आयोजित IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट का अनावरण करेगा? राइट आंसर, अबू धाबी UAE में। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए हैं? केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कर रहा है? असम का जो गुवाहाटी है ये BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा अति विशाल गैस वाहक शिवालिक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ है, ये किस देश में निर्मित किया गया था? राइट आंसर, दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर, PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि EPL का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग है ये, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इंग्लिश प्रीमियर लीग है। तो इसका भारत में जो आधिकारिक एम्बेसडर है नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर, हरियाणा के सोनीपत में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन HGVI। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI का पहला ऑनबोर्ड भुगतान प्रणाली भागीदार कौन बना है? पेपल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत कहाँ की है? राइट आंसर, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दक्षिण सूडान के अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल मिशन के लिए किस देश के शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे के फारडे में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर, रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत का जो शीर्ष विश्वविद्यालय है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 1 पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 2 पे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर, भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल की बात करेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल पुस्तकालय लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर, ओडिशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गुजरात के मेहसाना में आयोजित पहले वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, नीदरलैंड्स। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात के मेहसाना में। थीम क्या है? फ्रॉम विजन टू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किसने किया है? आंसर, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए किस देश ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? राइट आंसर, फिजी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जंगली कोआलाओं को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शिव कुमार मोहन का।
अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा पहली बार किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में फॉस्फीन नामक अणु का पता लगाया गया है? ब्राउन ड्वार्फ वॉल्फ 1130c। अगला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। थीम है सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। इंग्लिश में एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ एंड इमरजेंसीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई, टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टी-डोम नामक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ताइवान हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? मॉडल यूथ ग्राम सभा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्वदेशी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड को लॉन्च किया है? सक्षम। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? पणजी, गोवा में। संस्करण 3 है। थीम है समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत ब्रिटेन ने पहला संयुक्त विमान वाहक पोत हमला अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? पश्चिमी भारतीय महासागर में। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन का एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अपने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण गुजरात, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, इनका नाम क्या है? कीर स्टारमर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। संस्करण की बात करेंगे, चौथा है। भारत का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने किया है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के अंतर्गत तजुडीकोंग में नागालैंड के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाले समुद्र तट हैं वो हैं श्रीवर्धन रायगढ़ जिला, नागांव रायगढ़ जिला, परनाका पालघर जिला, गुहागर रत्नागिरी जिला और लाडघर रत्नागिरी जिला। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवांग सोंग 20 का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम और मुंबई को। अगला क्वेश्चन, इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्विक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। 500 क्वेश्चन का वन शॉट वीडियो है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे महीने के जो हैं आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है, और मैंने आपको बता दिया रिवीजन के लिए आप हमारी ई बुक ज़रूर ले लेना, ठीक है। रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउन में आपके सामने नीचे लिखा भी आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को मनाया गया। थीम है छात्रों को नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में सशक्त बनाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग स्टूडेंट्स एज द एजेंट्स ऑफ इनोवेशन एंड चेंज।
अगला क्वेश्चन है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर, राजपूताना रॉयल्स ने। उपविजेता टीम इसमें रही है पृथ्वीराज योद्धा। आयोजन स्थल की बात करेंगे, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा के कंपाला में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्यावधि मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर, कीर्तिवर्धन सिंह ने। थीम की बात करेंगे, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इंग्लिश में डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बैच प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए भारत के स्वदेशी ऐप मैपल्स को किसने लॉन्च किया है? मैप माई इंडिया ने भारत का जो स्वदेशी ऐप मैपल्स को लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, IUCN विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? एम्स, नई दिल्ली। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को। थीम है स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी, इंग्लिश में एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अमेरिका और मध्य पूर्व के नेताओं ने गाजा युद्ध समाप्त करने के लिए कहाँ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? शर्म अल शेख मिस्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर, विशाखापट्टनम, भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन देश। चीन देश 40 स्वर्ण जीते हैं, इसने 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 54 पदक अपने नाम करे हैं। आयोजन इसका अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। भारत का स्थान इसमें 11वां रहा, 13 पदक जीते भारत ने, 4 रजत 9 कांस्य। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 एंड डिजिटल कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर, बर्लिन, जर्मनी में। थीम है विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना, इंग्लिश में टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? कमला हैरिस ने लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी गिटेक्स ग्लोबल का 45वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। गिटेक्स का फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। अगला क्वेश्चन, भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के उपयोग शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने। अक्टूबर 2025 में EPF मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कौन सी योजना शुरू की है? विश्वास योजना। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 का मनाया गया 17 अक्टूबर को। थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना और परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इनरोकन आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया। इनरोकन का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। दक्षिण कोरिया के बसान नौसैनिक बंदरगाह कहाँ पर आयोजित हुआ? ये शामिल जहाज INS साहिदरी भारत की तरफ से, दक्षिण कोरिया का रॉक्स गायनोंगनम। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर, लियोनल मेसी, टोटल मिला के 60। अक्टूबर 2025 में वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? भारत के महापंजीयक ने। सबसे कम लैंगिक अनुपात झारखंड में, फिर बिहार, फिर तेलंगाना। अगला क्वेश्चन,
अक्टूबर 2025 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है? 41.7% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश को मुफ्त ई वीज़ा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? मंगोलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर, इंग्लिश में हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय राज्य के मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि मॉडल को FOA से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? आंसर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सितंबर 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना? अभिषेक शर्मा को। ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 के लिए है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ट्रांसजेंडर अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? आंसर अक्के पद्मशाली कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी IRI 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2033 की मेज़बानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में चुना गया है? अहमदाबाद को। हुंडई इंडिया के नए भारतीय MD और CEO कौन बनेंगे? तरुण गर्ग बने हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्र के काहिरा में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के जॉबी मैथ्यू ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक फोंग साकोन चुमचाई ने जीता, थाईलैंड के। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे बनाने की जिम्मेदारी किस समूह को सौंपी गई है? अडानी समूह को। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? D शिवानंदन के द्वारा द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर IBM के साथ। एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। गूगल क्लाउड ने किस ऑस्कर विजेता के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI बेस्ड मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया है? आंसर AR रहमान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA Mk1 का अनावरण कहाँ किया है? आंसर नासिक में। अगला क्वेश्चन, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार AFC अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? उज्बेकिस्तान। आयोजन स्थल बिश्केक, किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना को किसने शुरू किया है? आंसर भारतीय जीवन बीमा निगम ने। आइसलैंड के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? कैप वर्डे। फीफा विश्व कप 2026 जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? आंसर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अक्टूबर 2025 में झारखंड के रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभ अंकर क्या रखा गया है? डालमा। अगला क्वेश्चन है, WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार चीन को पछाड़कर किस देश की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? भारत। रैंकिंग में जो शीर्ष 3 देश हैं वो हैं अमेरिका, रूस और भारत। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि EPFO के लिए विश्वास योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की खनिज समृद्ध श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड ने किस संयुक्त पहल को शुरू किया है? वी राइज पहल। वी राइज का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी के लिए गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं गोल्डन बूट का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर, दोहा कतर में दूसरा सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? आंसर, मोहन बगान सुपर जायंट ने किसको हराया? ईस्ट बंगाल एफसी को। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? विवेकानंद युवा भारती किरंगन कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस प्रमुख खनिज को पूर्ण रूप से मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2025 कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर को। 2025 की थीम है यह अस्वीकार्य है, इट्स अनएक्सेप्टेबल। अबू धाबी में IUCN कांग्रेस में जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है? 48,646। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में राव बलास सरस्वती देवी का निधन हुआ है, वह किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? आंसर, तेलुगु। दिवाली के मौके पर रासव खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत 4.82 करोड़ रुपए मूल्य के चीनी पटाखे जब्त किए हैं? ऑपरेशन फायर ट्रेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बनी है? आंसर, मसाको नोज़ावा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? देहरादून में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने, रेडबुल के रेसर हैं ये। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक अपने नाम करा है। आयोजन स्थल बात करेंगे गुवाहाटी, असम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय निशानेबाज ने एथेंस ग्रीस में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 पुरुष शॉटगन ट्रैप इवेंट में कांस्य पदक जीता है? जोरावर सिंह संधू। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में किस भारतीय कंपनी को चीन में भारतीय वीज़ा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है? आंसर, BLS इंटरनेशनल। एशियाई विकास बैंक ने किस संगठन के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, शांता रंगस्वामी को भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को पारदेशिक सेना यानी कि TA में लेफ्टिनेंट जनरल के मानद उपाधि से नवाजा गया है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 52वां। टॉप 3 बात करेंगे, नीदरलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर। समुद्री अभ्यास JMAX 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? जापान। भारत और जापान के बीच में हुआ है। JMAX का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने बढ़ते अपराध और हिंसा को काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। नेक्स्ट, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया है? आंसर, भारत। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? आंसर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 को जारी किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई है? आंसर, ज्योतिका
ज्योति सुरेखा वेन्नम। पदक कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नानजिंग, चीन में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 5 दिवसीय तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया है? आंसर, नेपाल देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय योजना के तहत दजूकू घाटी को नामित किया है? आंसर, नागालैंड। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर, 26,17,215। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है? आंसर, गुजरात। पुलिस स्मृति दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को मनाया गया है पुलिस स्मृति दिवस 2025। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? आंसर, केरल राज्य को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुनील अमृत ने। किस कृति के लिए मिला? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 155वीं। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे 3 पर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। थीम है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। आयोजन स्थल है इसका मिलान और कोर्टिना डी अमेपेत्जो। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? मेडल टैली में भारत की रैंक रही है चौथी। भारत ने कुल 15 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण है, 4 रजत है और 8 कांस्य शामिल है। फाइनल कहाँ पर खेला गया? चीन के नानजिंग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? चेन्नई शहर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में निंगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किसने किया है? आंसर, प्रमोद सावंत ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पणजी, गोवा में। और गान क्या है? इट्स योर मूव। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने COP10 ब्यूरो के एशिया प्रशांत क्षेत्र का फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर, भारत को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस 2025 मनाया गया है। अक्टूबर 2025 में गूगल क्लाउड का नया चीफ प्रोडक्ट एंड एवं बिजनेस ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कार्तिक नारायण को। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर, 23 अक्टूबर को। थीम है प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन। अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंद्रेज पोजोबुत और मजिया अमाग्लोबेली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए, आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो बना है तिमोर लेस्ते। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? राइट आंसर, केरल। अक्टूबर 2025 में नासा ने जिस 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा या क्वाजी मून घोषित किया है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? 2025 PN7। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग की बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? आंसर, मलेशिया। थीम की बात करेंगे इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और सततता हिंदी में थीम है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने।
अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? डैम सारा मुलाली। अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? आंसर, सऊदी अरब देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत देश ने। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? बहरीन के रिफा में। अगला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहले जहाज का क्या नाम है जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? INS माहे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? आंसर हो जाएगा गोवा। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। ITBP का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। अक्टूबर 2025 में सौरव गांगुली को पीछे छोड़कर भारत के लिए वनडे में तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में दूसरे वनडे मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कफ सिरप से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस देश ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा भारत देश ने। वैश्विक मीडिया एवं सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? 24 से 31 अक्टूबर तक। थीम है माइंड्स ओवर AI MIL इन डिजिटल स्पेसेस। अगला क्वेश्चन, भारत में 20,933 किलोमीटर से अधिक राजमार्गों की निगरानी के लिए 3D लेज़र वाहन किस संस्था ने तैनात किए हैं? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। थीम की बात करेंगे, शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लूवर संग्रहालय में करीब 88 मिलियन यूरो के रत्न चोरी हुए हैं। यह संग्रहालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक पर्यावरण रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? 9वां स्थान हासिल किया है। ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश की राजमाता महारानी सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ? थाईलैंड। अक्टूबर 2025 में नौसेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। WDMM में ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 6ठा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वायुसेना नंबर 1 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे रूसी वायुसेना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? देखिए, आयरलैंड की जो 10वीं राष्ट्रपति हैं ये बनी है कैथरीन कोनोली। अगला क्वेश्चन, स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला पहले गैर नाटो देश कौन बन गया है? भारत। किस राज्य सरकार ने बारन वापरा वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 50 साल बाद काले हिरणों की आबादी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 9M730 बीरोस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है? रूस। 40वें यूरोपीय शतरंज क्लब प्रतियोगिता 2025 में डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आयोजन स्थल रोडोस पैलेस, ग्रीस। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया है? कुआलालंपुर, मलेशिया। थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अक्टूबर 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को 4 साल के अंतराल के बाद बहाल कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा के हरे भरे साल वनों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? राइट आंसर झारखंड। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर केरल। पीएम श्री है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोदी का मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर बर्जिस देसाई जो हैं ये मोदी का मिशन नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान का नाम मोंथा किस देश ने रखा है? राइट आंसर थाईलैंड ने। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। थीम है हमारे साझा यूनेस्को इतिहास का डिजिटलीकरण, इंग्लिश में डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1200 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक निजी अस्पताल यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं? आंसर सेशेल्स। अक्टूबर 2025 में दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पाल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? कैमरून देश के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? LVM-3 से। स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? चीन के बीजिंग में। मूर्तिकार हैं युआन शिकुन। नेक्स्ट है, किस लेखक ने उपन्यास रेक्सफॉल के लिए उर्सुला के ले गिनी पुरस्कार 2025 जीता है? वज्र चंद्रशेखर ने, जो कि श्रीलंका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, भारत में। भारत के किस क्षेत्र में ओफियोरिजा एक्िनाटा नामक नई कॉफ़ी पौधों की प्रजाति खोजी गई है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित संक्रामक गो जातीय राइनोट्रैकाइटिस टीका किसने विकसित किया है? भारत इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं? कर्नाटक में। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक 1 पे, तेलंगाना 2 पे, उत्तर प्रदेश 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान बच्चों के लिए समान अवसर बढ़ाने के लिए आईसीसी और यूनिसेफ द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है। दुनिया की पहली 3D पवन डेटा प्रणाली फिलियन कॉन्स्टेलेशन की स्थापना किस स्टार्टअप द्वारा की जाएगी? राइट आंसर स्टेलेरस टेक्नोलॉजी, हांगकांग। भारत की पुरुष रग्बी 7 टीम ने मस्कट में आयोजित एशिया रग्बी एमिरेट्स 7 ट्रॉफी 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता कजाकिस्तान ने। आयोजन स्थल की बात करेंगे, मस्कट, ओमान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 मोटर रेस मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने जीता है। मैक्लेरन के ड्राइवर हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रतिष्ठित कॉगिनवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। उपविजेता अर्जेंटीना रहा। आयोजन स्थल जयपुर पोलो ग्राउंड, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया क्षेत्रीय टूर्नामेंट शुरू किया है? फीफा आशियान कप। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में INS सतलुज ने किस देश के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया? मॉरिशस के साथ। INS सतलुज के निर्माता हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मित्र वैधता दिवस या बोल सकते हो विश्व बचत दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। थीम है अपने कल पर विजय प्राप्त करें, कंक्योर योर टुमारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर।
अक्टूबर 2025 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन, यह आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए 8वें वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बना है? आंसर, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है कल्याण सिंह नगर। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती मनाई गई। थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? चतुर्थ रैंकिंग दी गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, USA 1 पे, रूस 2 पे, चीन 3 पे, और जो भारत है, भारतीय सेना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? 4th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर, भारत देश ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवां सराय या राजमार्ग होटल की खोज की गई है? कोटरा भाडली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? 7वें स्थान पर। कुल पदक 9 जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य। आयोजन स्थल की बात करेंगे, सर्बिया का साद में इसका आयोजन हुआ। पहला स्थान की बात करेंगे, जापान को मिला। कुल पदक जीते हैं 10, 6 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य। अक्टूबर 2025 में कुमार संगकारा को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया है? जापान देश ने। अक्टूबर 2025 में किस यात्री जहाज़ ने भारतीय उपमहाद्वीप के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप की अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है? सिंधु। अक्टूबर 2025 में डॉक्टर मतंगी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थी? प्लास्टिक सर्जन थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नई बुलेट CR450 में टेस्टिंग के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा का रिकॉर्ड स्पीड हासिल की है? आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान। अगला क्वेश्चन है, मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर, न्यायमूर्ति सोमेन सेन 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं मेघालय देश के। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया। थीम है मैं लड़की हूँ, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूँ, संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियाँ। इंग्लिश में द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध 2023 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? कोलकाता को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी चाउस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक किताब किसने लिखी है? MJ अकबर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान ने कहां पर आयोजित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेजबानी की है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवात शक्ति की महाराष्ट्र गुजरात में चेतावनी जारी की। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर, श्रीलंका देश ने। अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरैक्स 10 के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावना प्राशर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जलवायु न्याय के पक्ष का समर्थन करने के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज और जूलियन अगवोन को। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं ब्रिजभूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई यूएई में। सम्मेलन की थीम है प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना। अगला क्वेश्चन है, जापान ने कम जन्म दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। अगला क्वेश्चन, राइट्स लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवहन क्षेत्र में व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर, एतिहाद रेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए कितनी नई वीज़ा श्रेणियां शुरू की है? आंसर हो जाएगा 4। एआई विशेषज्ञ वीज़ा, मनोरंजन वीज़ा, आयोजन वीज़ा, क्रूज़ पर्यटन वीज़ा। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहां पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? बिहार के पटना में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन को। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव वर्मा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है? रूस के मॉस्को में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीएसएफ ने किन सीमाओं पर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई और गिस संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत की है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने वैज्ञानिक शोध को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरल नामक टूल लॉन्च किया है? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि ANRF। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर ICGS अक्षर को कमीशन किया है जो 8 अदम्य श्रेणी की तीव्र गश्ती पोतों में से दूसरा पोत है? कराईकल, पुडुचेरी। किसने निर्माण किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? हरिंदर बावेजा ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले क्रिस वॉक्स किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड से। रैबीज़ निगरानी के लिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? रबी ट्रैक रिवर ऐप। अगला क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई है? महाराष्ट्र में। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, कर्नाटक 2 पे, आंध्र प्रदेश 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए लीकेनमैब नामक दवा को शुरुआती चरण की मंजूरी दी है? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? मध्य प्रदेश। टॉप 3 देखेंगे, मध्य प्रदेश 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, उत्तर प्रदेश 3 पर। किस संस्थान ने निष्क्रिय खातों और अप्रमाणित जमा राशि के त्वरित भुगतान की योजना शुरू की है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2023 में किस राज्य में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई है? तमिलनाडु में। किस संस्था ने 2025 में इंडस्ट्री एसोसिएशन के विकास योजना शुरू की है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। अक्टूबर 2025 में पंडित छन्नूलाल मिश्र
का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? शास्त्रीय संगीत से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 2,80,747 नामांकनों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? ओडिशा राज्य में। टॉप 3 की बात करेंगे, ओडिशा 1 पे, उत्तर प्रदेश 2 पे, मध्य प्रदेश नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फतेह 4 का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2025 को जी पारिक का निधन हो गया। वह भारत के किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किस राज्य के सबसे अधिक जिलों का चयन किया गया? उत्तर प्रदेश। टॉप 3 देखेंगे, उत्तर प्रदेश 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान नंबर 3 पर हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने आयात निर्यात कारोबार के लिए पारंपरिक स्टैम्प पेपर बॉन्ड की जगह ई बॉन्ड सिस्टम शुरू किया है? महाराष्ट्र। अक्टूबर 2025 में 4 साल बाद किस राष्ट्रीय उद्यान में पेंटेड स्टार्क नामक पक्षियों की जोड़ी देखी गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा शहरी बाढ़ से निपटने के लिए स्वीकृत कार्यक्रम का नाम क्या है? अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फेज़ 2। अक्टूबर 2025 में टीवी की शैली भगदड़ की दुखद घटना तमिलनाडु के किस स्थान पर हुई थी, जिसमें श्वासरोध की वजह से 40 से अधिक मौतें हुई? आंसर वेलू समयपुरम, करूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में खगोलविदों ने ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी के वातावरण में फॉस्फीन का पता किस टेलीस्कोप की मदद से लगाया है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। अक्टूबर 2025 में क्लोरोफाइटम वनपुष्पम नामक पौधे की प्रजाति की किस राज्य में खोजी गई है? केरल राज्य में। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का चौथा संस्करण किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुड सिमेरिटन पहल के तहत राहवीर पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 को जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किस संगठन ने द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस अ वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अक्टूबर 2025 किन खोजी गई नई ततैया प्रजाति नेसोलाइनेक्स बानाबिटानी किस राज्य में मिली है? आंसर पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम पोर्टल का विकास किस संगठन ने किया है? आंसर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश की संसद ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते से हटने की मंजूरी दी है? रूस देश ने। अक्टूबर 2025 में ब्रिज पोरस कानाडी नामक फफूंदी की नई प्रजाति किस राज्य में खोदी गई? आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने परम यारोथीसियम ट्राइचनी नामक एक नई फफूंदी प्रजाति किस राज्य में खोजी है? आंसर हो जाएगा केरल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, बच्चों और युवाओं के बीच तंबाकू के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस मंत्रालय ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 की शुरुआत की है? स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, 8 और 9 अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक कर्नाटक इकाई द्वारा पनबूर तट मंगलुरु पर आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? रीसैरेक्स 25। अक्टूबर 2025 में मणिपुर के इम्फाल में आयोजित ग्लोबल बायर्स एंड सेलर समिट 2025 की थीम क्या है? ब्रिजिंग बिजनेस सैंस बॉर्डर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्पार्क के स्टूडेंटशिप प्रोग्राम का चौथा संस्करण शुरू किया? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज,
ये आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2025 में स्वदेश मेला किस राज्य सरकार ने आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन, IUCN की पहली ग्रीन स्टेटस आंकलन के अनुसार घड़ियाल को किस श्रेणी में रखा गया है? गंभीर रूप से क्षीण, क्रिटिकली डिप्लीटेड। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में AI फॉर गुड समिट की मेजबानी किसने की है? दूरसंचार विभाग ने की है। अगला क्वेश्चन है, मकड़ी की प्रजाति अरानियस नॉक्स को भारत में पहली बार किस वन्यजीव अभयारण्य में दर्ज किया गया है? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल में। NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में तेज वृद्धि मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में हिंसा के कारण हुई थी? मणिपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार ग्रीन सी टर्टल की वर्तमान रेड लिस्ट स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न है। अक्टूबर 2025 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस योजना के लिए विशेष प्रयोजन कोष को मंजूरी दी है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। सात धन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में किस राज्य में माइक्रो फाइनेंस ऋण डिफ़ॉल्ट्स सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं? डिफ़ॉल्ट सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं बिहार में। अक्टूबर 2025 में बेगोनिया की नई प्रजाति चोना बुकू चुलू किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, नाटो की परमाणु प्रतिरोधक अभ्यास स्टेडफास्ट नून 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एजेंसी ने संचेत नामक एक आपदा पूर्व चेतावनी प्लेटफॉर्म विकसित किया है? C.DOT ने। गोमती नदी के पुनर्जीवन के लिए गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। मोंडिया कल्ट 2025 सम्मेलन में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम किस संगठन ने लॉन्च किया है? यूनेस्को ने। अक्टूबर 2025 में फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सिकंजा किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने कॉफ़ी रिंग इफेक्ट और नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोडामाइन बी जैसे विषैलु अणुओं का पता लगाने के लिए विधि विकसित की है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु। अक्टूबर 2025 में IUCN ने भारतीय भेड़िए का पहली बार अलग से मूल्यांकन किया और इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? असुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किस भारतीय राज्य में UPI लेनदेन के प्रति व्यक्ति उपयोग तीव्रता सबसे अधिक है? तेलंगाना। ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हाथी पाए गए हैं? कर्नाटक। किस मंत्रालय ने लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम के तहत लाइव केसेस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। थीम है द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रीसाइलेंट फ्यूचर्स विद बीजिंग +30। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 7वां हब किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अयोध्या में। नेक्स्ट है, किस महीने को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई नई घोंघा प्रजाति जिसका नाम है लेगोचिलस हायामियाज़ाकी किस राज्य में पाई गई है? महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2025 में किस संगठन ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 0 दावा लंबित रहने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंसर छत्तीसगढ़। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? 43वां। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2025 में किस देश में स्थित ताफ्तान ज्वालामुखी में 7 लाख साल बाद फिर से हलचल दर्ज की गई है? ईरान।
अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश ने मर्कोसुर समूह के साथ अपने व्यापार समझौते का विस्तार करने पर सहमति जताई है? ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूएनईपी द्वारा जारी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वनों के लिए कुल निवेश कितना था? $84 बिलियन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस बैंक को लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक 2025 नामित किया गया है? आंसर डीबीएस बैंक। किस राज्य सरकार ने नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण को आसान बनाने के लिए समान नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में किस जनजाति की पारंपरिक आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए बांस की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? कोलाम जनजाति। भारत में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से चोरी और गुम हुए मोबाइल फ़ोन बरामद करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 जारी की? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम के किस समुदाय के पारंपरिक धर्म बाथो धर्म को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में एक अलग कोड दिया गया है? बोडो समुदाय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में दुर्लभ फफूंदी प्रजाति हाइड्रोसाइब पेलुसिडा को तेलंगाना में पहली बार कहाँ देखा गया है? कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। विद्युत मंत्रालय ने अडानी पावर लिमिटेड को झारखंड स्थित किस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मैनहोल से मशीन होल योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सीवर की सफाई में मशीनों का इस्तेमाल कर मानवीय श्रम को खत्म करना है? महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को मिली है? झारखंड। अक्टूबर 2025 में टेट्राइनियम मानिलिनियम नामक पौधों की नई प्रजाति केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है? एराविकुलम नेशनल पार्क केरल। किस संस्थान ने यह खोज की है कि सिनेपिक एसिड डायबिटीज़ की स्थिति में घाव भरने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है? नागालैंड विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने MAM01 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है जिसने मलेरिया के खिलाफ मजबूत सुरक्षा दिखाई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में PM जनमन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन, 11वीं वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा मिस्र देश ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत ने एथाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड के आयात पर एंटी डंपिंग जांच किन देशों से शुरू की है? चीन और थाईलैंड। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आधारित लिविंग द विवेकानंदा वे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर अनन्या अवस्थी और डॉक्टर निखिल यादव ने। भारतीय नौसेना ने भारतीय सेना के साथ जल प्रहार अभ्यास 2025 का हार्बर फेज कहाँ आयोजित किया है? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूसरा ग्लोबल सम्मेलन ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आयोजित हुआ है? रोम इटली में। भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने एग्रीटेक में ब्राज़ील भारत क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार फिशिंग कैट प्रियन एलोरस विवरनस देखी गई है? आंसर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, चीन की मौसम एजेंसी ने सुपर टाइफून रगासा को कौन सा उपनाम दिया है? तूफानों का राजा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वां सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, साइलिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में पहली सफल गेहूं की खेती का प्रयोग किस संस्थान ने किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं में बाल विवाह में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? असम में। टॉप 3 देखेंगे, असम 1 पे, महाराष्ट्र बिहार 2 पे, राजस्थान 3 पे। रूस ने ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की है? ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज।
भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकथॉन विकसित भारत बिल्डाथॉन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के गोवर्धन इको विलेज में देसी भोजन मायने रखता है पहल का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र। मना मित्र नामक भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें नेशनल जैम्बोरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किस अफ्रीकी देश में किया गया है? मोरक्को में। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया वर्कला क्लिफ किस राज्य में स्थित है? केरल में। कक्षा 6 के शिक्षकों के लिए खेल यात्रा पाठ्य पुस्तक किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा ने। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए। द्वीप कहाँ पर है? अंडमान सागर में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 500 क्वेश्चंस करवा दिए अक्टूबर 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बाकी मंथ्स की जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर ले प्ले स्टोर से। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।